वक्फ बोर्ड वास्तव में ये पूर्व के सरकार का एक भारत पर अंधेरा कायम किया गया था। जैसे कश्मीर पर 370 था, 53 ये था, उसी ढंग से पूरे भारत में यह जो कानून था वह एक कालिक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करके शोषण करने का काम समाज के और लोगों में करता था। लोगों के बीच में अनेकानेक अत्याचार वक्फ बोर्ड को लेकर भी हुआ है। हमारे इसी देश के प्रबुद्ध लोग बहुत व्याकुल थे कि वास्तव में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान सरकार जो है, यह वर्तमान सरकार सेवा, सुशासन और सहिष्णुता की है, त्याग, ईमानदारी और बलिदान की है, बलिदान किए हुए लोगों का सम्मान करने की है। उस क्रम में आज माननीय परम श्रद्धेय मोदी जी ने पूरे भारत की चमक को पूरे विश्व में चमकाने का काम किया है। उस चमक को चमकाने में यह भी अंधेरा हटाने का काम हुआ है। इसके लिए हम केवल मात्र यही कहना चाहेंगे कि वास्तव में आज भारत उस ढंग से भारत हुआ है कि विश्व आज उनके तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। किसी भी प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा भी आती है किसी देश पर, तो हमारा भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा और उसके बाद उनको सहयोग करने के लिए जिस ढंग से आगे बढ़ कर के कर रहा है, वह अपने आप में एक कीर्ति बन गया है। उसी कीर्ति का एक यह भी अंग है कि आज भारत में जो अंधेरा कायम था वक्फ बोर्ड के रूप में, वह समाप्त हुआ। अब भारत उजाला में आ गया है। जो वक्फ अमेंडेड बिल 2025 सरकार लाई है, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। उसकी इस जो बिल आई है उस बिल पर उसकी नीयत साफ नहीं है। जो उनकी नीति रही है मुसलमानों को टारगेट करके, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है पूरी तरह से। वक्फ बोर्ड की सरकार, वक्फ बोर्ड की जमीन जो बची थी वो सरकार हड़प कर अपने आरएसएस अन्य अनुसांख्यिक संगठनों को देना चाहती है। उनकी नीयत कतई साफ नहीं है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का जो आलम है उससे ध्यान भटकाने के लिए उक्त बिल को लाया गया है, जिसका समाजवादी पार्टी हर स्तर पर, जमीन स्तर पर विरोध करेगी। जब विपक्ष ने सवाल किया तो माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि इससे गरीबों का फायदा होगा, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। गरीबों का फायदा कहाँ से होगा? ये कह रहे हैं कि जो हम वक्फ अमेंडेड बिल 25 लाए हैं वो गरीबों में उसको ज़मीन को बांटेंगे। ये अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन है। आने वाले दिनों में देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। जो धर्मनिरपेक्ष दल, चाहे वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, जो भी अल्पसंख्यकों का मत लेते आए हैं और इस बिल का समर्थन किया है, आने वाले समय में जनता इनको माफ़ नहीं करेगी।